अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ। आज की वीडियो दोबारा स्पेन ओपन इमिग्रेशन पर है, बल्कि अब तो इसको ओपन इमिग्रेशन ही कहना चाहिए क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड होगी, लिमिटेड टाइम के लिए होगी। सबसे पहले तो उन सबको मुबारक हो जो इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जो इसके लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये कोई 20 साल के बाद 2005 में शायद स्पेन ने ऐसी इमिग्रेशन खोली थी, लेकिन उसके साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स और भी थी, जैसे कंदरा तो लेना ज़रूरी था। इसमें ये ऐसी कोई बात नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो पिछले 5 से 6 महीने के अंदर स्पेन में आए थे, उनको बहुत मुबारक हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। आपको याद होगा, इससे पहले लोग 3 साल के लिए इंतज़ार करते थे, फिर इन्होंने पिछले साल वो अराइवल के लिए 2 साल कर दिया, लेकिन फिर भी 2 साल 3 साल जो भी टाइम है उतना बैठ के इंतज़ार करना पड़ता था। उसके लिए कंत्रातों वगैरह सारी चीज़ें लगानी पड़ती थी। लेकिन जो लोग पिछले 5 से साढ़े 5 महीने या 6 महीने तक आए हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे कि आप सारे जानते हैं, कल मैंने इसलिए वीडियो नहीं लगाई कि व्यूज़ देने के लिए तो वीडियो मैं लगाता नहीं हूँ। मैं लगाता हूँ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, और कोशिश मेरी ज़रूरी होती है कि किसी की ज़िंदगी से आसान हो जाए, किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए। इसलिए पहले उसको पढ़ना, समझना, फिर आपकी वीडियो बनाई जाती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोबारा एक बार फिर से आपको मुबारक हो। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। इसमें जो मुकम्मल कानून बनाया गया है, कुछ चीज़ें नई लगाई गई हैं, लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट अभी भी वही है कि कोई बंदा जो 31 दिसंबर तक स्पेन में एंटर हो गया था, और जब उसके यहाँ पे रहते हुए 5 महीने पूरे हो जाएं, तो वो इसको अप्लाई कर सकता है। साबित सिर्फ करना है कि आप 5 महीने से थे, और 31 दिसंबर डेडलाइन, कट ऑफ टाइम 31 दिसंबर 2025 आप यहाँ पे मौजूद थे। आपका वैलिड पासपोर्ट चाहिए। आप जिस मुल्क से भी आए वहाँ से आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए जो कि क्लियर हो। ये बेसिक है। नई चीज़ें इसमें क्या ऐड की गई हैं कि अगर आप साथ अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कंत्राटों के ट्रबाहो भी साथ लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। जो असाइलम वाले लोग थे वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे लोग जो पिछले 2-4 साल से यहाँ पे थे, जैसे कोई स्टूडेंट आया था या किसी के पास बेसिक रेजिडेंसी 1 साल वाली बन गई, दोबारा वो कंत्राट तो नहीं बन सका, या कोई भी मसला किसी तरीके से भी कैंसिल हो गया, वो भी अप्लाई कर सकता है। स्टूडेंट को और उसको जो यहाँ पे काम कर रहे थे पहले, या जिन्होंने 1 साल भी काम किया, विदा लिबरल साथ लगानी पड़ेगी। उनकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, उनकी भी रेजिडेंसी बन जाएगी। फिर जो फैमिलीज यहाँ पे मौजूद हैं, जिनके पास बच्चे हैं, वो अपने बच्चों की वजह से अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों को आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, और आपके इल्म में है वैसे, कि बच्चों को 18 साल के कम साल वालों को 5-5 साल की रेजिडेंसी मिलेगी, जो 18 साल से ऊपर है उनको 1-1 साल की मिलेगी। तो ये तो हो गया अप्लाई करने का तरीका। अप्लाई कब से करना है? कल जुमेरात से ऑनलाइन अप्लाई हो सकेगा, जैसे कोई वकील, कंसल्टेंट अप्लाई कर सकेगा। मंडे से ये होगा कि आप मिनिस्ट्री में लेकर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने कोरियर्स के ऑफिस में काउंटर बनाए हुए, वहाँ पे जाके कर सकते हैं। सूरीदात सोशल के ऑफिस में काउंटर बनाए हैं, उन पे जाके कर सकेंगे। लेकिन मेन चीज़ जो होगी वो होगी आपकी मिनिस्ट्री और ऑनलाइन। बेहतर है कि किसी से अप्लाई करवाएं, खुद कोई गलती ना कर बैठे। और ये मौका निकल गया तो ये दोबारा देख, जैसे भी 20 साल के बाद आया, पता नहीं दोबारा कब आएगा। और जो उसकी आखिरी हद थी 30 जून, उसको चेंज नहीं किया गया, वो बिल्कुल वहां भी रखी गई है। अब करना क्या है? ये सारे मेन काम ये करना है कि कोई 2 नंबरी नहीं करनी। मैं अपनी पहली बहुत सी वीडियो में ये बात कर चुका हूँ, और आज फिर रिपीट करता हूँ। मेरे इल्म में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2 नंबरी करके किसी तरीके से, खुद तो लोग नहीं करते हैं, एजेंट मिल जाते हैं जो पैसे लेते हैं, ऐसी चीज़ें बना के दे देते हैं जिससे लोग जमा कराते हैं, होती वो 2 नंबरी है। बंदे को खुद भी पता होता है 2 नंबरी है, लेकिन वो जो बेचने वाला बंदा होता है वो ऐसे इतना यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। और पहली रेजिडेंसी भी लोगों की बनी हुई मैंने देखी है, पहली रेजिडेंसी मिल गई है, दोबारा रिन्यू नहीं हुआ। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके परमानेंट के टाइम पे आके सब कुछ रुक गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। 5 साल तक वो चलते रहे, टैक्स पे करते रहे, पाकिस्तान आते जाते रहे, लेकिन 5 साल के बाद वो परमानेंट नहीं हुई, क्योंकि उनका वो जो 2 नंबर पेपर था उन्होंने उसको पकड़ लिया है। फिर मैं चंद ऐसे मिसालें भी जानता हूँ कि लोग 10 साल तक ठीक चलते रहे, जब उन्होंने नेशनलिटी अप्लाई किया उस वक्त उनका वो पहले वाला 2 नंबर पेपर वो सामने लेके आ गया। वो पेपर सामने मिनिस्ट्री में बुलाते हैं और दिखाते हैं, ये आपका पेपर है जो आपने 2 नंबरी की थी। तो ऐसा कोई काम नहीं करना। अगर अभी किसी वजह से मिस हो जाए, यानी आप 31 दिसंबर तक जहाँ पे नहीं थे,
آپ جنوری کے پہلے ہفتے میں آ گئے, آپ جنوری کے دوسرے ہفتے میں آ گئے, آپ فروری میں آ گئے, مارچ میں یا ابھی اپریل میں آ گئے, آپ اپنی پادروں میں تو کرائیں. اگر کسی جگہ پہ نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہے ریڈ کراس فری میں آپ کو کر کے دیتا ہے, اور وہاں سے کوئی کاٹتا بھی نہیں ہے, پورے 2 سال چلتی ہے. اس طریقے سے آپ نے اپلائی کر لینا ہے. لیکن خدا را اپنے مستقبل کو خراب نہیں کرنا. اور ہم جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے دیسی بندے ہیں, ہمارا اپنا مستقبل نہیں, ہماری اگلی نسل کا مستقبل ہوتا ہے یہ جو ہم بنا رہے ہوتے ہیں یہاں پہ. اور زیادہ تر جو اپلائی کرنے والے ہوں گے 70-80%, وہ تو 30 سال کے اندر والے ہیں, لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. تو میرے بچوں, میں ایک بات کی حیثیت سے آپ کی بات کر رہا ہوں, 2 نمبری نہیں کرنی. تھوڑا سا تکلیف برداشت کر لینی ہے, 2 سال چلنا ہے, آپ کام کاج کرتے رہیں گے, سارے کام ہوں گے, زبان سیکھیں, کوئی ہنر سیکھ لیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کی زبان بھی اچھے لیول کی ہو, یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ہنر بھی ہو. آپ جو 2 سال تکلیف دیکھیں گے, آپ کی تنہائی آگے سے ایسے ہو جائیں گی, آپ کو اتنے پیسے ملنے شروع ہو جائیں گے کہ انسکلڈ بندے کے مقابلے میں آپ اپنی ساری چیزوں کو 1 سال 2 سال میں کور کر لیں گے. اور ویسے بھی پورا یورپ کھلا ہوا ہے آپ کے پاس. جب آپ کے پاس ریزیڈنسی آتی ہے, آپ کو کسی دوسرے ملک کا کنٹرا تو ملتا ہے, وہاں پہ بھی شفٹ ہو سکتے ہیں. ورنہ 5 سال کے اینڈ پہ جب پرماننٹ ملے اس وقت تو آپ ویسے ہی کسی بھی یورپین ملک میں جا سکیں گے. تو جلد بازی نہیں کرنی, بالکل جلد بازی نہیں کرنی. ایک بڑے بھائی یا باپ کی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں آپ سے, جلد بازی بالکل نہیں کرنی. 2 نمبر پیپر نہیں لگانے. وقتی طور پہ کام ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن باقی ہمیشہ کے لیے آپ اس سے پریشان رہیں گے, کیونکہ یہ آپ کا پاتھ وے ٹو اسپینش پاسپورٹ ہے, سٹیزن شپ ہے. یعنی اس راستے سے گزر کے آپ نے چلنا ہے, 10 سال پورے کرنے ہیں اور اپنی اسپینش پاسپورٹ بنانا ہے. اب ایک اور بات سمجھیں, اسپینش پاسپورٹ خالی اسپینش پاسپورٹ نہیں ہے, یہ یورپین پاسپورٹ ہے. یعنی جتنے ابھی تک 27 ملک ہیں, آپ ہر ملک کے شہری بن گئے. آپ جس ملک میں مرضی جا کے کام کر سکتے ہیں, کوئی آپ کو روکنے والا نہیں, جس ملک میں مرضی جا کے شفٹ ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بہت ہی سمجھداری سے کام کرنا ہے. اللہ سب کو کامیاب کرے, میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں بہت زیادہ خوش ہوں اس بات سے, اور سب کو دوبارہ مبارک دیتا ہوں جنہوں نے پیپر ٹھیک جمع کرائے. کوئی بیچ میں 2 نمبری نہیں کی, 110% ان سب کے پیپر پاس ہو گئے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سب کی زندگی آسان کرے, اور میں جو چھوٹی چھوٹی یہ کوششیں کرتا ہوں, میری اس کوشش سے کسی کی زندگی آسان ہو جائے, میرے لیے سب سے بڑا ریوارڈ یہ ہے. ویوز سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے میرے لیے. تو جیسے ہمیشہ کہتا ہوں, ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, کسی اور سے بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی یہ انفارمیشن پہنچے, اس کی زندگی بھی آسان ہو. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.